फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनेक्ट। आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के बारे में। अगर आपकी मैथ्स वीक है, आप अपने आप को मैथ्स में बहुत कमजोर मानते हैं और इस डर से आप मैथ्स के सॉल्व सीटेट के एग्जाम में सॉल्व करते ही नहीं है क्वेश्चन उसके और टिक मार्क कर देते हैं डायरेक्ट, तो जिसकी वजह से आपको मैथ्स में बिल्कुल ही कम नंबर आते हैं और एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी मैथ्स आनी चाहिए जिससे आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, और आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं अभी तो आप इजिली मैथ्स को सॉल्व करके सीटेट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली जो है ऐसा देखा जाता है कि काफी सारे लोग मैथ्स को बहुत बड़ा हुआ बना लेते हैं, उसके लिए तैयारी नहीं करते, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे मैथ्स नहीं आता है तो मैं इसमें तुक्का ही मारूंगा, बाकी सब्जेक्ट मैं सॉल्व करूंगा बट मैथ्स को मैं तुक्का मारूंगा, और उसको पे जरा भी मेहनत नहीं करते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों के पेपर सीटेट क्लियर होने से रह जाता है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, संस्कृत भी टफ हो जाती है और इंग्लिश भी टफ हो जाती है। दो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक अगर आपके लैंग्वेज 1 में हिंदी रहता है वो तो इजिली लोग कर लेते हैं, एंड लैंग्वेज 2 जो हो जाता है वो थोड़ा सा सबके लिए टफ होता है। तो एक सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी वीक हो जाता है, वो उसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है आपको। एंड दूसरा सब्जेक्ट अगर मैथ्स को भी आप बहुत टफ मान के बैठ जाएंगे तो उससे भी क्या है, आपके बहुत ज्यादा स्कोर लो हो जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा उसको खुद से मेहनत करके, थोड़ा सा कुछ मेरे बताए हुए पॉइंट्स को ध्यान में रख के उस पर थोड़ा सा वर्क करना होगा, जिससे क्या है कि आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 में आप 20 तक अप्रोक्स 20 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर इतना आप जितना मैं बताने वाली हूँ उतनी पढ़ाई कर लेते हैं तो इजिली आप मैथ्स में स्कोर करके सीटेट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट क्लियर करने में मैथ्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। जिसका अगर मैथ्स अच्छा रहता है वो इजिली सीटेट क्लियर कर लेता है। क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स स्कोरिंग चीजें है और इसमें आपको बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ता है और बहुत सारा इसमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। इसमें सिंपल रहते हैं, सॉल्व करना होता है सम्स को, और उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर जो है वो राइट हो जाता है। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सबसे पहले पॉइंट है जिनको आप बेसिक है, और अगर आपने 10 तक भी मैथ्स पढ़ा है, 8, 9 तक भी पढ़ा है, बेसिक मैथ्स भी अगर आपको आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग एंड ऑल ये सब समय ये सब, तो आप इजिली मैथ्स में क्या कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इतना आई थिंक मेरे जहां लगता है कि आप सभी लोगों को इतना मैथ्स तो जनरली किसी को भी आता है, अगर जो टीचिंग की तैयारी कर रहा है इतना जनरल मैथ्स तो सबको ही आता है कि जिसके थ्रू आप सीटेट के जो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रही कि आप तुक्का मत लगाइए, बट एटलीस्ट आप 50% क्वेश्चन जो है जो इजी से इजी है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देन उसके बाद जो जो चीजें नहीं आती उस पर भी तुक्का मारिए। और तुक्का मारने की भी क्या ट्रिक है, कैसे तुक्का मारे कि जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो, उसके बारे में भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 2022-23 का सिलेबस है, जो इस साल आने वाले हैं, सम क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस तरह के हमें क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जिसके थ्रू आप लोग अच्छे स्कोर करेंगे अगर उतने मैथ्स की भी आपको तैयारी है, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने एक पेपर पे लिख लिया है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो सबसे इजी टॉपिक्स हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस में है जोड़ घटाना, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप लोगों को सबको ही आता है, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कोई नहीं है जिसको जोड़ और घटाना ये सब इजी चीजें नहीं आती। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एटलीस्ट आप चुन के उनको सॉल्व करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको इजिली आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है गुणा भाग यानी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, इससे रिलेटेड भी जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके उसमें से जो भी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड के जो भी क्वेश्चन है उसकी आप सॉल्व करिए, और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप उसमें अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है मनी यानी पैसे के ऊपर, पैटर्न के ऊपर, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एंड वजन, डेटा संधारण एंड समय, दूरी, आकार और स्थानिक समझ, इससे रिलेटेड हमें ये सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगर आप मैथ्स में कर लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स हमें इस बार देखने को मिलेगा। बट इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप ध्यान में रखिए और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए।
तो ये सब जो है इजी टॉपिक्स हैं। मनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि राम ने सब्जी की दुकान पर गया और उसने इतनी इतनी डिफरेंट टाइप की सब्जियों के नाम रहेंगे, इतनी सब्जियां खरीदी और उसने 500 का नोट दिया, तो उसको दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं ये सब चीजें। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी सारे लोग क्या है सीटेट के एग्जाम में छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं कि ये चीजें मुझे नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे मैथ्स नहीं आती, मेरा मैथ्स बहुत ही वीक है, तो जिसकी वजह से आप इजी क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आप चीजें थोड़ी सी पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ इजिली, तो उस पर आप फोकस करेंगे और टाइम देंगे। और सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है कि मैथ्स जो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आप सीडीपी को सॉल्व करिए, मेरा ऐसा सजेशन। देन आप लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 एंड उसके बाद ईवीएस एंड मैथ्स को सबसे लास्ट में दीजिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टाइम लेता है, क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए आपको टाइम आपको लगता ही लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड देन अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले जितनी चीजें आ रही है उसको, आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप सॉल्व करिए, जो इसके लिए आप श्योर है, एकदम कॉन्फिडेंट है कि ये मैं कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे उस पर आप तुक्का कैसे लगाएं। बट उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड है। तो चलिए पहले हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो इस टॉपिक से रिलेटेड है और वो आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और वीडियो में आप एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि आपको कितने सारे क्वेश्चन के आंसर। जैसा कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर सिंपल एडिशन दिया हुआ है, आपको तीनों नंबर जोड़ के आपको आंसर ढूंढना है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और आप इजीली तरीके से जोड़ सकते हैं। और सिंपल ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप कि 11 और 22 अर्थात 11 और 22 मिला के 33 एंड अगेन 33 66, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है 66। तो 11 प्लस 22 प्लस 33 और इक्वल टू 66, ये इसका राइट आंसर है। तो इतना सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप लोग पहले ही मैथ्स का डर सोच के कि मैथ्स नहीं आता आप छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली है, थाली अ, थाली ब और थाली स। थाली अ में केवल 1 जलेबी है, थाली ब में 5 जलेबी और थाली स में 3 जलेबी है। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियाँ रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो थाली फर्स्ट में कितना है? 1 है और सेकंड में 5 है और थर्ड में 3 है। तो यहाँ पर हम लोग सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे। थाली ब में से 2 जलेबी उठाकर थाली अ में रख देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो ही है वही इसका राइट आंसर है, क्योंकि थाली अ में जो है 1 जलेबी है तो इसमें उसे 5 में से 2 निकालेगी तो वहाँ 3 हो जाएगा और फर्स्ट में भी 3 हो जाएगा, सेकंड में ऑटोमेटिक 3 होगा और थर्ड में ऑलरेडी 3 था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर है। तो बाकी ऑप्शन को आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचानकर अगली संख्या बताइए। इस तरह का भी क्वेश्चन हमें हर साल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहले हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे कि फर्स्ट नंबर से हम क्या करेंगे, 9, 1, 10 जो दिया हुआ है नंबर, उसमें से दूसरे नंबर के डिफरेंस को पता करेंगे कि कितने नंबरों का अंतर है। 8, 2, 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 89 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट नंबर में भी हम लोग चेक करेंगे तो उतना ही डिफरेंस आ रहा है, देख के मालूम पड़ रहा है। आप लोग अपने कंफर्मेशन के लिए चेक कर सकते हैं। तो सेम नंबर का डिफरेंस हर में आ रहा है। तो लास्ट में भी हम लोग 643 में से 89 माइनस करेंगे। तो 643 माइनस 89, तो यहाँ हमें जो है राइट आंसर मिल जाता है 4, 5 एंड 5। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर भी आपने देखा सब्ट्रैक्शन का ही जो था वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400
किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यह भूमि पर 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो मानचित्र पर उसकी दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर भी सिंपल आपको क्या करना है कि 3400 में से 400 को डिवाइड कर देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 400। तो आपका यहाँ पर आंसर आता है 8.5, अर्थात आपका जो 8.5 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर इसका बनता है। सॉरी, 3 नंबर जो है वो उसका सही जवाब है 8.5 सेंटीमीटर। तो और इससे भी इजी है, आप 4 का टेबल पढ़िए एंड उसके बाद 400 मल्टीप्लाई करते जाइए, 3200 आ रहा है एंड 200 बच रहा है अर्थात 8.5। इस तरह से भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए, घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया, जो है वस्तुओं की ऊंचाई, बेलनाकार वस्तुएं, वस्तुओं का भार, गोलाकार वस्तुएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए, बेलनाकार वस्तुएं, क्योंकि घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास तीनों ही बेलनाकार साइज के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंक 0, 1, 4 और 7 को बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, देन उसके बाद सबसे छोटी संख्या बनाएंगे और उसका अंतर निकालेंगे, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना है। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, सवाल है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 7, 4, 1, 0, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। एंड इसमें से माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने से पहले अगर आपको लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 को नहीं रखना है, फर्स्ट आपको 1 को रखना है, देन आपको 0 लगाना है, देन 4 एंड 7। तो इसमें से हम टोटल माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, 6, 3, 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह के ही क्वेश्चन हमें बार बार रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम में, बट पहले से ही हम लोग सोच लेते हैं कि मैथ्स बहुत ही टफ होता है, इसलिए हम लोग उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी उस पर मेहनत करते हैं, थोड़े से भी वर्क करते हैं, तो आप लोग जितने ईजी वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने सॉल्व कर सकते हैं। एंड टफ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको तुक्का कैसे लगाना है, इन सब बातों पर भी हम लोग इस वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे। इन सवालों को सॉल्व करने के बाद हम लोग जानेंगे कि तुक्का लगाने पर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस सही होने के कैसे करेंगे कि हम लोग सही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हो जाए। नेक्स्ट देखेंगे, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये हो गया आपका मॉर्निंग 6 o'clock से बोल रहा है कि आपके 3 o'clock तक, तो यानी आपका टोटल इस तरह से आपका कोण बनेगा। तो ये आपका कितने अंकों का कोण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण इसको कहा जाता है। तो 90 + 90 + 90 तीनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ गया 27, अर्थात 270, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन आपका 270 ये सही आंसर है। तो इस तरह से ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है और इजीली तरीके से है आपका कि आपका 270 अंश का कोण सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक घड़ी बनाती है। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आई होप आप लोगों को ये सारे सवालों के जवाब समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को इसमें से कितने सवालों के जवाब आ रहे हैं, आपने कितना आंसर दे दिया और आपके कितने आंसर सही है टोटल में से, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी हम लोगों ने इस सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया वो भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए हैं। एंड
नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तो रही आप लोगों को जो जो क्वेश्चन आते थे उनके आपने आंसर दे दिए, बट आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ होते हैं मैथ्स में, जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, उसको आपको कैसे तुक्का लगाना है। तो मोस्टली क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं कि किसी में ए पर ऑप्शन में क्लिक कर दिया, किसी पे 2 में, किसी पे 3 में, किसी पे 4 में, इस तरह से क्या करते हैं कंफ्यूजन में अलग अलग क्वेश्चन पे तुक्का लगा के अंदाजे से, जबकि आपको उसका कुछ भी आइडिया नहीं रहता, बट एग्जाम में कभी कभी आपको लगता है नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ये होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, जबकि आपको पता नहीं है कि उसका रियल आंसर क्या है। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को कि आप क्या करिए, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके लिए ब्लैंक हैं, आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसका क्या आंसर है, तो आप एक ही ऑप्शन पकड़िए। सपोज आप ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं, तो जितने भी रेस्ट बचे हुए आपको क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे हैं, उनको सबको ए पर ही टिक करिए। अगर आपने बी करना है तो आप बी ही पकड़िए, बट बाकी सारे क्वेश्चन पर एक ही ऑप्शन चूज करिए, बी को ही सब पर टिक करिए, या सी कर रहे हैं तो सी पे ही, सारे क्वेश्चन पर सी को ही करिए। इससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस बड़े होते हैं और इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो भी तुक्का के दम पर। तो आप इस ट्रिक से अगर आप तुक्का लगाते हैं सीटेट के एग्जाम में, खासकर मैथ्स में, और जो आपको रेस्ट एग्जाम जो सब्जेक्ट है उसमें भी अगर आपको कुछ भी 2-4 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, तो आप इस तो ट्रिक के थ्रू अगर आप तुक्का लगाते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।